गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज सिट डाउन। हाँ तो बच्चों, आप सभी का 11वीं कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर जी हाँ बेटा बोलो। सर जी, क्लास में इतने कम बच्चे क्यों हैं? वही बता रहा हूँ, सुन लो बैठ के। जी सर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है और ऐसे टाइम पे क्लासेस कंडक्ट कराने में बहुत मुश्किलें आ रही थी। तो स्कूल ने ये डिसीजन लिया है कि पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने बच्चे एक क्लास में फिट हो सकते हैं पहले उनकी क्लास ली जाए और फिर उसके अगले दिन तुम जैसे नालायकों की हफ्ते में 3-3 क्लासेस होंगी सबकी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सर जी, एक सवाल और है मेरा। हाँ बेटा पूछो। सर जी, क्लास में एक भी बेंच नहीं है और जो कुर्सियां हैं उस पे भी बैठने से मना कर दिया। ऐसा क्यों सर? बेटा यही बताने जा रहा हूँ, सुन लो शांति से पहले। जी सर। तो नोटिस में लिखा था कि क्लास में मौजूद टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड और जितने भी बेंचेस हैं वो अगले दिन सैनिटाइजेशन के लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि तुम तीनों की सारी क्लासेस जमीन पे बैठ के ली जाएंगी। सर जी, ये तो नाइंसाफी है। अनुशासन में तो रहोगे ना कम से कम। मैं तो कहता हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। और हाँ, ये जो कुर्सियाँ सर जी, अब क्या है? हम इन कुर्सियों पे क्यों नहीं बैठ सकते? यही बता रहा था, सुन लो शांति से। फिर से मेरी जबान काटी ना तो मुर्गा बना दूंगा। सर जी, माफ कर दीजिए, सॉरी। ये सभी कुर्सियां भी रहती है सैनिटाइज होनी, इसी वजह से तुम तीनों इन पे नहीं बैठ सकते। इतना ही कहना था मुझे। और कोई सवाल है तो पूछो। नहीं सर, और कोई सवाल नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो अब अटेंडेंस का टाइम हो गया है। वैसे 3 ही बच्चे हैं, क्या ये अटेंडेंस लेनी? वैसे बिज्जू को क्या हुआ? इतनी देर से देख रहा हूँ मुंह लटकाए बैठा हुआ है। क्या हुआ बेटा? सर, वो गेम बैन हुई थी ना इंडिया में, खिलाड़ी अनजानी युद्ध भूमि। हाँ हुई तो थी। बस सर उसी वजह से उदास है ये। कभी अनबैन की अच्छी खबर आती है तो कभी बुरी, इसी वजह से इसे मूड स्विंग होते रहता है। बस इतनी सी बात? कोई नहीं बेटा, आती जाती रहती है गेम में तो। वैसे मन्नू किस वजह से उदास है? इसकी भी पसंदीदा गेम थी क्या वो? नहीं सर, ये तो चिकचॉक की वजह से उदास है। गेम की तो अनबैन की खबर कभी कभी आ जाती है, पर चिकचॉक के अनबैन की कोई खबर नहीं आती। इसी वजह से सर इसने अपने बाल गुलाबी से वापस काले करवा लिए। बस सर इसी वजह से उदास रहता है बेचारा। ये चिकचॉक वही वाला है ना जिसमें छोरी भी छोरी बने हांडते हैं? हाँ सर, वही। अच्छा है, बैन हो गया। सर जी ऐसे मत बोलो, रोजी रोटी थी इसकी। 100-200 रुपए जितने भी कमाता था इसी ऐप से कमाता था बेचारा। अच्छा, तो अब क्या करेगा ये? खोलेगा पंचर की दुकान? सर जी फिलहाल तो जेब काटता है लोगों की बुध बाजार में। क्या जेब काटता है? हाँ सर, पूछो इससे। अबे शांत हो जा, पिटवाएगा क्या? मन्नू स्टैंड अप। तुझे तो स्कूल के बाहर देखूंगा, मिल तू। क्या सुब्बू जो कह रहा है वो सही कह रहा है? जी सर। तुमने अब ये सब शुरू कर दिया? शर्म नहीं आती तुम्हें? सर जी, टिकटॉक बैन के बाद और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। नाचने से तो अच्छा ही है। जितने पैसे नाच के नहीं कमा पाता था उससे ज़्यादा तो अब कमा लेता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी सर जी, मत मानिए। सही बंदे की जेब काट के आराम से 1000 से 5000 रुपये तक मिल जाते हैं। दिन में 10 लोगों की जेब भी काटी ना तो दिन के अंत तक 30-40 हज़ार तो यूं ही हो जाते हैं। सर जी आप भी ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ। Really, nigga? बुढ़े लोगों पर वैसे भी किसी को शक नहीं होता। अरे बाप रे, एक दिन के 30,000 रुपए? महीने में लगभग 4 बुधवार आते हैं। मतलब महीने में 4 दिन काम करने के 1 लाख से ज्यादा रुपए। इतने पैसे तो मुझे टीचर की नौकरी में आज तक नसीब नहीं हुए। क्या करूं? बेटी की शादी भी करनी है। ज्वाइन हो ही जाता हूँ कुछ समय के लिए। 10 लाख रुपए होते ही छोड़ दूंगा। अबे तू पागल है? सर एक टीचर हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, है ना सर? सही कहा ना मैंने? सही कहा। सभी सपनों पे पानी फिर गया 1 मिनट में। कोई नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। और तुम मन्नू, तुम भी छोड़ देना आज के बाद से ये सब। जी सर। बैठ जाओ। सर। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ बेटा पूछो। सर क्लास में टॉप किस बच्चे ने किया? किसी ने भी नहीं। पेंडेमिक की वजह से सभी बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया। शुक्रिया अदा करो इस वायरस का, नहीं तो तुम तीनों फेल होने की हैट्रिक मारते इस बार। और वैसे भी ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? सर जी क्योंकि इस बार पूरा रट रखा था ना मैंने। अगर एग्जाम होते तो टॉप मारने से कोई नहीं रोक सकता था। ठीक है फिर, अभी ओरल टेस्ट लेके देखता हूँ तुम तीनों का। पहला सवाल पूछूंगा मैं मन्नू से। स्टैंड अप मन्नू। बताओ वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक लड़ा गया था? जल्दी बताओ, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। सर जी। हाँ रामलाल बोलो। सर जी आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, कंप्यूटर में दिक्कत आ गई उनके कुछ। ठीक है अभी आता हूँ।
बच्चों मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, कोई शोर नहीं मचाएगा। और मन्नू तुम आंसर याद करो, मैं आते ही पूछूंगा। जी सर। श्यामलाल को लगी ठंड, जो ना नाचा बहन का। नाना नाच लो। हमारी खोपड़ी पे चढ़ के नाचो, किसने रोका है? पिताजी का स्कूल है ना ये तो। सॉरी सर जी। सॉरी सर। बड़े बदतमीज बच्चे हैं। तुम्हें आंसर याद करने को बोला था, आया याद? सर याद नहीं आ रहा आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। बैठो तुम्हें तो बाद में देखूंगा। बिज्जू तुम बताओ आंसर क्या है? तुमने तो पूरा लर्न कर रखा है ना। सर क्वेश्चन क्या था? यही कि वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक लड़ा गया था। सर पेज नंबर 32 से 48 तक। क्या? सर पेज नंबर 32 से 48 हिस्ट्री की बुक में। ये पढ़ाई की है तुमने? पेज नंबर तक रट रखे हैं सर। मैं हुई इतना होशियार। और कोई सवाल हो तो पूछो। बैठ जाओ तुम, गलती कर दी मैंने तुमसे सवाल पूछ के। सर। हाँ बेटा। सर वैसे प्रिंसिपल सर के कंप्यूटर में दिक्कत क्या आई थी? अरे कुछ नहीं, ऑन नहीं हो रहा था, प्लग लगाना भूल गए थे हमारे प्रिंसिपल सर। क्या करें, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत बड़े वाले घोचू हैं। चलो अब अगला सवाल तुमसे ही पूछा जाए। स्टैंड अप। जी सर। क्या पूछूं? सर आसान सा पूछना थोड़ा। आसान। हिंदी व्याकरण से पूछूं? सर इतना आसान? बेटा सब्र करो, तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी। तुम बताओ सुब्बू। सर प्लीज आसान से पूछना। बेटा वो तो मैं डिसाइड करूंगा, मैं जानता हूँ कितनी वीक है तुम्हारी व्याकरण। हिंदी व्याकरण किसकी वीक होती है भाई? बताओ, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़। इतिहास जानने वाले को? इतिहासज्ञ। ईश्वर में आस्था रखने वाला? आस्तिक। जो कभी बूढ़ा ना हो? अजर। जो कभी ना मरे? अंडरटेकर। है क्या? वो कौन है? सर बॉक्सिंग करता है, बहुत बड़ा बॉक्सर है वो। पागल है क्या? रेसलर है सर वो। अच्छा। लेकिन अंडरटेकर का इस सवाल से क्या लेना देना? सर क्योंकि अंडरटेकर भी अमर है ना, वो भी कई बार मर के जिंदा हो चुका है। क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? सर आप नहीं देखते ना रेसलिंग, इसलिए आपको शायद समझ ना आए। अच्छा। पता नहीं क्या देखते हैं आजकल के बच्चे। खैर छोड़ो, अगले सवाल का जवाब दो। ओके सर। बताओ, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? सर जॉन सीना। अभी ये कौन है? सर ये भी रेसलर ही है। डू यू थिंक दिस इज फनी? जोक मारे तुमने, हंसे हम। ऐसे टाइम पे किसी को मारने का मन नहीं कर रहा, वरना पिटते तुम तीनों अभी। बैठ जाओ तुम, कम से कम तुम इन दो गधों की तरह तो नहीं हो। तुम्हारे कुछ आंसर तो सही थे, माफ कर रहा हूँ इस बारी। थैंक यू सर। सर जी। हाँ रामलाल, इस बारी क्या खबर लाए हो? सर जी इन बच्चों को बोल दीजिए इनकी अगली क्लास सारा मैडम लेंगी। ये बात तुम क्यों नहीं कह सकते क्लास में आके? नहीं सर नहीं, मैं नहीं आ सकता सर। क्यों? सर ये तीनों बच्चे बड़े शैतान है सर, इनसे हमें बड़ा डर लगता है। क्यों? अब क्या कर दिया इन्होंने? सर जी पिछले से पिछले साल दिवाली के टाइम की बात है, हमारी जरा सी आंख लग गई थी कि अचानक से ये तीनों आ गए और हमारी पजामी में जलती हुई लड़ी चिपका दी। पूरे स्कूल में दौड़ लगाने के बाद स्कूल के सामने वाले फाउंटेन में कूद के हमने अपनी पजामी जलने से बचाई। सर जी उस दिन से हम इन तीनों से दूर रहते हैं। वैसे इसमें गलती तुम्हारी भी है। सर जी कैसे? तुम यहाँ काम करने आते हो या सोने आते हो? सर जी सॉरी सर, वो तो गलती से आंख लग गई थी बस। गलती? तुम्हें से छोटी गलती कहते हो? इन बच्चों के साथ साथ तुम्हारी भी कंप्लेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल सर से। कह दो सर, मैं भी फिर उन्हें बता दूंगा कि आप उन्हें घोंचू कह रहे थे। क्या? हाउ डू यू नो दिस? भारी था सर जी, मैं सब सुन लिया था मैंने। गेट आउट ऑफ हियर, इससे पहले कि मैं हाथापाई पे उतर रहा हूँ। जा रहा हूँ। सन की बुड्ढा उल्लू का पट्टा। तेरी तो कुत्ते के बच्चे, क्या बोला तू? सर जी ये क्या कर दिया? प्रिंसिपल सर को बता देगा वो। बताने दो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो बच्चों, तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा कि तुम्हारी अगली क्लास कौन लेने वाला है। जी सर। जी सर। ठीक है फिर कंटिन्यू करते हैं ओरल टेस्ट। बिज्जू खड़े हो जाओ। बिज्जू यस सर प्रेजेंट। ध्यान किधर है तुम्हारा? सॉरी सर, सपना देख रहा था एक अच्छा सा। कैसा सपना? हमें भी बताओ। नहीं सर छोड़िए, अब आपको क्या ही बताना। अरे बताओ, कोई नहीं, एंटरटेनमेंट हो जाएगा क्लास का भी। ठीक है सर बताता हूँ। बताओ। सर मैंने सपने में देखा कि मैं स्कूल की छत पे घूम रहा हूँ और कई सारे आतंकवादी पैराशूट से हमारे स्कूल की तरफ आ रहे हैं। फिर क्या किया तुमने? फिर सर मैंने एक आतंकवादी को मुक्के मार के गिरा दिया और उसकी दोनों बंदूकें छीन ली। फिर क्या किया तुमने? बैंग बैंग। I think the girls with their nails done now. Girls with their
nails done. वाह क्या सपना है। हम भी अपने जमाने में ऐसे ही सपने देखा करते थे। फिर सर क्लास की रिया को मुझसे प्यार हो गया और हम दोनों ने फिर ब्याह कर लिया। रिया ने तेरे से शादी की, अपनी कबूतर सी शक्ल देखी है? साइलेंस। तेरे से तो अच्छी है छबरी साले। तू छपरी, तेरा बाप छपरी साले। ज्यादा फालतू बोला ना तो यहीं उठा के पटक दूंगा। साइलेंस। अबे जाना डेट बसली, स्कूल बैग उठाया नहीं जाता, तू पटकेगा मुझे। साइलेंस। दिखाऊं अभी? आजा दिखाता मैं तो। ये साला डंडा कहाँ गया मेरा? परेशान कर रखा है तुम तीनों ने। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी सर, सॉरी। जब भी बैठोगे हमेशा मेरी मार याद आएगी अब तुम्हें। सर सॉरी। That's it for today. Thanks for watching this video. अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो आपको करना है वीडियो को लाइक। आपके लाइक करने से मिलेगी मुझे मोटिवेशन और मैं आलस कम करके कोशिश करूंगा अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहने की। साथ ही साथ आपको कर देना है वीडियो को शेयर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज क्लिक द रेड सब्सक्राइब बटन। और मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल का नाम चेंज कर दूँ, थोड़ी वेराइटी लाओ कंटेंट में भी। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।